शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मर्यादा का उल्लंघन हुआ। मैं आपको बताऊं, गंगा बहती है, गंगा बहती है, पतित पावनी कहलाती है। हम गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं, धन्य मानते हैं। वही गंगा मर्यादा की सीमा रेखा का उल्लंघन करती है। जब बाढ़ आती है, जो मर्यादा उसकी है वहां से उल्लंघन करती है, कोई गंगा के पास जाता है? बाढ़ आई, सीमा रेखा तोड़ी, मर जो उसकी सीमा रेखा है इसको तोड़ा गंगा जी ने और निकलने लगी गांव की तरफ, कोई गंगा जी के पास जाता है? भागता है वहां से। अरे वही गंगा है जिसमें डुबकी लगा के तुम अपने आप को धन्य मानते थे। ये वही गंगा है जो मुक्तिदायिनी है, जाओ डुबकी लगाओ। नहीं महाराज, ये बाढ़ ग्रसित गंगा है, मर्यादा का उल्लंघन करने वाली गंगा है। ये कल्याणकारी नहीं हो सकती, ये विनाशकारी है। समझ लो, मर्यादा, लक्ष्मण रेखा मर्यादा है। ये तीन रामायण काल की इन तीन चीजों को जीवन में उतार के रखो प्यारे, और राम बनने का प्रयास करो। राम जैसा चरित्र जीवन में आए ये प्रयास करो। और राम जैसा चरित्र कैसे जीवन में आएगा? कैसे आएगा? चरित्रवान बनो प्यारे। राम जैसा चरित्र जीवन में कैसे आएगा? एक छोटी सी कहानी में बताऊं। लंका के रणांगण में सब मारे गए, सब मारे गए। लगातार सब धराशायी होते चले जा रहे हैं, धराशायी होते चले जा रहे हैं। कुमुख, अकंपन, कुलशरद, धूमकेतु, अतिकाय, सब धराशायी। रावण बड़ा चिंतित हुआ कि 2 दिन में पूरी सेना खत्म, अब क्या किया जाए? जैसे तैसे जाकर के कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जागा तो रावण ऐसे खड़ा है। कुंभकर्ण उठ के बैठा, देखा रावण के मुख को। रावण हमेशा हंसा करता था, अट्टहास किया करता था, आज ऐसे है। कुंभकर्ण ने पूछा, अरे रावण, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? अरे रावण, तुम्हारे मुखमंडल पे चिंता दिखाई दे रही है, कौन सी ऐसी बात है? उत्तर दिया उसने, तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हर लीनी है मिथिलेश दुलारी। मैंने जनक कुमारी का मैंने हरण कर लिया है। ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा काम यही है, तुमने जीवन पर्यंत यही तो किया है। अच्छाई कहां की तुमने? देव, दक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमार, जीत बरी, निज बाहुबल, बहुत सुंदर वर नारी, तो उसका हरण कर लिया तो कौन चिंता का विषय है? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हरलेनी है मिथिलेश दुलारी। अधिकार किया तुमने उन पर, तुमने हरण तो कर लिया, क्या उनके ऊपर तुमने अधिकार प्राप्त कर लिया? राम ने कहा, लखती ही नहीं वो और हमारी, वो हमारी तब बेखबर नहीं करती। जब बेखबर नहीं करती तो अधिकार कहां से प्राप्त कर पाऊंगा मैं? तो कुंभकर्ण ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुमने हरण कैसे किया? कहा, नकली महात्मा बन के, नकली महात्मा बन के मैंने जानकी का हरण किया। कहा, नकली महात्मा बन के जानकी का हरण करते थे, तुम नकली परमात्मा बन जानकी के ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए। तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हरलीनी है मिथिलेश दुलारी। अधिकार किया तुमने उन पर, लखती ही नहीं वो और हमारी। तब राम का रूप धरा क्यों नहीं? तब तुमने राम का रूप क्यों नहीं बनाया? रावण ने कहा, इसमें है हमें भय भैरव भारी। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लगता है राम का रूप बनाने में। क्यों? कहा, जब किसी का रूप बनाने की योजना बनती है, किसी का रूप बनाना होता है, पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है, तब तो रूप बना पाओगे। उसके बारे में सोचना पड़ता है। और जो ही हृदय में मैं राम का रूप रखता हूं, जो ही मैं हृदय में राम का रूप रखता हूं, राम का चिंतन करता हूं, तो मेरे साथ होता क्या है जरा समझना आप। राम का चिंतन करने मात्र से क्या होता है? तुम चिंतित आज दशानन क्यों? हरलीनी है मिथिलेश दुलारी। अधिकार किया तुमने उन पर, लखती ही नहीं वो और हमारी। तब राम का रूप धरा क्यों नहीं? इसमें है हमें भय भैरव भारी। जब राम का रूप धरू ही मैं,
तो पर नारी लगी लगने महतारी, पर नारी लगी लगने महतारी। ये राम के रूप का महत्व है। केवल राम नाम ले लिया तो जीवन का उद्धार हो गया। दो बार राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो, गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो। राम नाम ज्योति बिना जीवन अंधेरा, मार्ग है दुर्गम भव विपिन भलेरा। राम नाम ज्योति बिना जीवन अंधेरा, मार्ग है दुर्गम भव विपिन भलेरा। लिखा है इसको तो चश्मा लेते आना कल से भैया, अब बुढ़ाई गए। राम नाम ज्योति बिना जीवन अंधेरा, मार्ग है दुर्गम भव विपिन भलेरा। राम नाम ज्योति बिना जीवन अंधेरा, मार्ग है दुर्गम विपिन भलेरा। श्री राम नाम दीपक जला लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो, राम नाम दीपक जला लो, श्रद्धा से राम नाम गा लो। हरि बोल। जीवन के मरुथल में राम नाम जल है, जीवन के मरुथल में राम नाम जल है। राम नाम इच्छित फल, आहा, राम नाम कल्पतरु इच्छित फल है। राम नाम कल्पतरु इच्छित फल है। जीवन के मरुथल में राम नाम जल है, राम नाम कल्पतरु इच्छित है। जीवन के मरुथल में राम नाम जल है, राम नाम कल्पतरु इच्छित फल है। करुणा की धारा बरसा लो, श्रद्धा से राम नाम गा 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 लो। जय बोल। हरि बोल। राम नाम पावन है, जीवन सुख हेतु है। राम नाम पावन है, जीवन सुख हेतु है।
राम नाम पावन है, जीवन सुख हेतु है, भीषण भव सागर पर राम नाम सेतु है। राम नाम पावन है, जीवन सुख हेतु है, भीषण भव सागर पर राम नाम सेतु है। भव का ये बंधन छुड़ा लो, श्रद्धा से राम नाम गालो, गालो श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो, श्रद्धा से राम नाम गालो। चाहो यदि आना, चाहो यदि आना तुम मुक्ति के पथ पर, चाहो यदि आना तुम मुक्ति के पथ पर, निर्मल हो बैठ चलो भक्ति के रथ पर, निर्मल हो बैठ चलो भक्ति के रथ पर। चाहो यदि आना तुम मुक्ति के पथ पर, निर्मल हो बैठ चलो भक्ति के रथ पर। चाहो यदि आना तुम मुक्ति के पथ पर, निर्मल हो बैठ चलो भक्ति के रथ पर। राम चरणों से प्रीति लगा लो, श्रद्धा से राम नाम गालो, गालो श्रद्धा से राम नाम गालो, 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 बोलो श्रद्धा से राम नाम गालो। जय श्री राम, 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 श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, 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 श्री राम। जय श्री राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की। हाँ, मर्यादा का अवतार हुआ, जीवन में मर्यादा आई। जब मर्यादा आई तब भूमिका बनी प्रेम के आने की, कृष्ण के आने की। 9 स्कंद के बाद 10वें स्कंद में, अभी 15 मिनट का समय है, ये 15 मिनट बहुत है जन्म के लिए। भूमिका बनी और कहानी कथा आप सब लोग जानते हो। कहानी फिर मैं नहीं कहूंगा, इतने केवल समझो। चंद्रवंश था तो इक्ष्वाकु वंश ही, लेकिन ययाति के बाद से यदुवंश हुआ, यदुवंश, चंद्रवंश। और चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा हुए हो, अच्छे अच्छे राजा हुए।
उन्हीं में एक राजा हुए आनक दुंदुभी। जब जन्म लिया उन्होंने तो आकाश में दुंदुभी बजने लगी। लोगों ने पूछा क्यों दुंदुभी बज रही है? कहा इन्हीं के अंश से परमात्मा अवतार लेने वाला है। आनक दुंदुभी, आनक दुंदुभी। बाद में इनको वसुदेव कहा जाने लगा। वसुदेव, वसुदेव जी का 7 विवाह इसके पूर्व हुआ है, 6 विवाह। मथुरा नरेश है उग्रसेन, उग्रसेन का भतीजा है, नाम है कंस। पता नहीं बेटा ही है मान लिया जाए, कंस। और सूरसेन की बिटिया है देवकी। ये वह 7वां विवाह भी इस बिटिया का उन्हीं से कर दिया जाए, कर दिया जाए। भैया विवाह हो गया, विदाई होने लगी। छोटी बहन थी, सबसे दुलारी बहन थी, प्यारी बहन थी, लाडली बहन थी। उसके प्रेम में इतना आतुर हुआ, इतना व्याकुल हुआ, इतना कि विदाई के समय रथ के आगे आगे दौड़ने लगा, गांव तक छोड़ने, गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए। जो ही गांव की सीमा तक पहुंचा, एकाएक आकाश से एक शब्द सुनाई पड़ा। आकाश से वाणी हुई, ऐ नालायक कंस, जिसके प्रेम में तू इतना पागल हुआ है कि घोड़े की तरह भाग रहा है आगे 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 आगे, इसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। पथि प्रग्रहणम कंसो मां भास्याहा शरीर वाक अस्या त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अय अबुध, इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। भैया जो ही ऐसा सुना कि इसका 8वां गर्भ मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, निकाली थी तलवार कि मार डालूंगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, जब कारण ही समाप्त हो जाएगा तो गर्भ उत्पन्न कैसे होगा। मारने के लिए दौड़ पड़ा, बीच में एकाएक वसुदेव जी आए। नालायक क्या करता है, मूर्ख कहीं का, ये क्या कर रहा है? कब बहनों साहब आप दूर हो जाओ, आपने सुना नहीं अभी अभी किसका 8वां गर्भ मृत्यु का कारण बनेगा? कहा नालायक मूर्ख कहीं के, मरना तो सबको है। अच्छा एक बात बता, तू मरने के बाद नरक जाना चाहता है या स्वर्ग जाना चाहता है? आप लोग बताओ, मरने के बाद नरक जाना कोई चाहता है? कोई चाहता है भला? सब स्वर्ग जाना चाहते हैं ना? अच्छा एक बात बताओ, मरने के बाद आदमी स्वर्ग को गया कि नरक को गया, कैसे पता चलेगा? कुछ पैमाना है? हाँ पैमाना है, भागवत बता रहा है। वैसे पता नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं कि अब वो गया, भले हम लोग देते स्वर्गवासी, लेकिन कहां गया क्या पता। लेकिन कैसे पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति स्वर्ग गया या नरक गया? भागवत कहता है कि शरीर शांत हो गया, लेके निकले, पहुंच गए नहरा तक, या जहां भी ये कुसौली बाजार के आगे तक निकले, नथईपुर पहुंचे। पूछा लोगों ने किसकी मिट्टी है? फलाने की है। अरे राम राम, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े भले आदमी थे, बड़े जल्दी चले गए हो। मरने के बाद भी लोग जिसकी प्रशंसा करें वो स्वर्ग को गया है। वो कहां गया? स्वर्ग को गया। मरने के बाद भी जिसकी प्रशंसा होती रहे वो स्वर्ग को गया। और किसकी मिट्टी है? पूछा, अमुक आदमी की। सामने तो कुछ नहीं बोला, मिट्टी को प्रणाम किया, आगे बढ़े, बढ़िया हुआ मर गया। जब तक था परेशानी करके रखा था, भार खत्म हो गया। ऐसा कहने वाले मिले तो समझो नरक ही गया। देहे मृते तम मनुजा सपंती गंता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम। मरने के बाद भी जिसको लोग गाली दें, श्राप दें, समझ लो नरक को गया। काट ऐसा करेगा, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार करेगा, बहन को मारेगा तो नरक ही जाएगा। क्या करूं यार, समझ में नहीं आया, तुम ऐसा कह रहे हो और आकाशवाणी हो रही कि इसका 8वां गर्भ मार डालेगा, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कहा तुझे केवल इससे मतलब है ना कि इसका 8वां गर्भ मैं तुझे लाके दे दूंगा। कब मुझे समझ में आया, आप लौट के चलो, लौट के चलो आप। क्योंकि 6 विवाह पहले भी हो चुके थे। लौट के आए, यहाँ इसके 4 मंत्री थे, चापलूस, बड़े विचित्र विचित्र, बड़े विचित्र चापलूस। सल
तोसल मुष्टिक चाणूर। इन्होंने समझाना शुरू किया कि ये विश्वास किसी का नहीं है, इनको यहीं रोक ले। ए भैया, रोक लिया। रोकने यहां तक कि सूरसेन ने उग्रसेन ने विरोध किया, और जो ही उग्रसेन ने विरोध किया तो उग्रसेन को कारागार में डाल दिया, देव की वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जबरिया राजा बन के बैठ गया। कालांतर में एक संतान भाई ने कहा कि मेरा क्या जाता है, आकाशवाणी 8वें गर्भ की बात है, ये तो पहला गर्भ है, इससे मेरा क्या लेना देना है। अब ये चापलूस थे चारों, उन्होंने कहा उल्टी गिनती शुरू हो जाए तब क्या करोगे। जैसे ही माला है, इसमें पहली माला कौन सी, कोई बता, पहला फूल कौन सा कोई बता पाएगा? बताओ, देखो ऐसे रखा हुआ है, पहला फूल कौन सा है बताओ। कहां से गिनोगे? यहां से गिनोगे तो अंतिम फूल ये आएगा, यहां से गिनोगे तो अंतिम फूल ये आएगा। तो गिनती 8 का अगर गोला बना दिया तो गिनती उल्टी शुरू कर दे, तब क्या करोगे? चकरा गया, फिर उसका माथा चकरा गया। पहले बच्चे को उठाया, पटक दिया, मर गया। ऐसे 6 बच्चों को मार डाला, 6 बच्चों को मार डाला नालायक ने। 7वां गर्भ आया। जब 7वां गर्भ आया तो ऋषि मुनियों ने उस गर्भ को, क्या टेक्नोलॉजी है हमारी ऋषि मुनियों की, गर्भ प्रत्यारोपण किया। गर्भ का प्रत्यारोपण किया विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, केवल मंत्र के बल से। पेशेंट सामने भी नहीं है, दूर है, देवकी के गर्भ को विस्थापित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। मथुरा में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ गिर गया, 7वां बच्चा पेट में ही मर गया। अब बच्चे भी डर के नाते नहीं जन्म ले रहे हैं। ऐसा नालायक अत्याचारी कंस है कि जन्म, बच्चे सोच रहे हैं कि जन्मने के बाद तुरंत मर जाऊंगा, इससे बढ़िया पेटे में मर जाऊं। लोग जितने मुक्त इतने बात, गर्भ गिर गया, गर्भ गिर गया, गर्भ गिर गया। ए भैया, गर्भ, वहां तो रोहिणी जी के गर्भ में वो बच्चा पलने लगा, जन्म भी ले लिया। 8वां गर्भ आया, और जब 8वां गर्भ आया, हाय 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 हाय, तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मणगलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। जय हो। परमात्मा गर्भ में आया, और भागवतकार लिखते हैं, सादेव की सर्व जगन निवास निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र निशिखावरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। गर्भ में बच्चा तो आया, लेकिन प्रकाश विस्तृत नहीं हुआ। क्यों? जैसे दीपक जला के किसी बड़े बर्तन से ढक दिया जाए, उसी बर्तन के अंदर ही प्रकाश रहेगा, पूरे कमरे में प्रकाश नहीं करेगा। वैसे ही गर्भ में बच्चा आया तो, लेकिन गर्भ में ही प्रकाश कर रहा है, बाहर प्रकाश नहीं कर रहा है। दुनिया वाले जान जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ी होगी। और गर्भ में 9 महीना बीता। 9 महीने, 9वें महीने में परमात्मा ने रात के 12 बजे भादव महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देवकी के गर्भ से जन्म लिया हो। अवतार नहीं, जन्म लिया। हाँ, तिथि कौन सी? अष्टमी। पक्ष कौन सा? कृष्ण पक्ष। रात का समय है, परमात्मा जन्म लेता है। एक बात बताऊं मैं आपको, रामावतार, इधर भगवान के जो 24 अवतार हैं, उसमें 10 विशेषावतार हैं, और उन 10 विशेषावतार में से 2 पूर्णावतार हैं। एक रामावतार, एक कृष्णावतार, ये दोनों पूर्णावतार हैं। हाँ,
लोग कहते हैं राम जी 12 कला से, घनश्याम जी 16 कला से ज्यादा। ना 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 ना, राम जी जिस वंश में जन्म लेते हैं उस वंश की कला ही 12 है। सूर्य वंश में जन्म लेते हैं, सूर्य की कला मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 कला है। इसलिए 12 कला से अवतार लिया, पूर्ण कला से अवतार लिया। चंद्रवंश में सूर्य कृष्ण जी जन्म लेते हैं तो चंद्रवंश में की कला, चंद्रमा की 16 कला होती है। परिवार से लेकर पूर्णिमा तक 15 कला, अमावस्या भी एक कला है। 16 कला चंद्रमा की है, इसलिए 16 कला से अवतार लिया। उन्होंने दिन में अवतार लिया, वो रात में। दोनों में बड़ा भेद है। थोड़ा सा भेद ये है कि दिन को जन्मते हैं, ये रात को जन्मते हैं ना। वो शुक्ल पक्ष में जन्मते हैं, ये कृष्ण पक्ष में जन्मते हैं। हाँ, ये अष्टमी को जन्मते हैं, वो नवमी को जन्मते हैं। नौ का अंक पूर्णांक है, इसलिए राम जी 9 का अंक चूंकि पूर्णांक है, इसलिए राम जी 9वीं तिथि को जन्म लेते हैं। पूर्णांक का मतलब जानते हो, कई बार आप लोगों ने अन्य लोगों से भी सुना होगा, 9 का पहाड़ा पढ़ो और जितनी अंकों को जोड़ते जाओ आएगा 9। 9 एक कम 9, 9 3 18 1 8 9, 9 3 27 2 7 9, 9 4 36 3 6 9, 9 5 45 4 5 9, 9 6 54 5 4 9, 9 7 63 7 3 9, 9 8 72 7 2 9, 9 9 81 8 1 9, 9 10 में 90, 9 0 9, 9 ही आ रहा है, पूर्णांक है। राम जी पूर्ण का, घनश्याम जी पूर्ण नहीं है। घनश्याम जी पूर्ण है, लेकिन ये योगेश्वर है। घनश्याम जी क्या है? योगेश्वर है। 8 का पहाड़ा पढ़ो, अंकों को जोड़ो, और जय बार पहाड़ा पढ़ा है उसको भी जोड़ो, आएगा 9। 8 1 कम 8, एक बार पढ़ा आपने, जोड़ो, कितना हो गया? 8 1 कम 8, एक बार पढ़ा, एक जोड़ दिया, 8 1 9, 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 2 बार पढ़ा, जोड़ दिया आपने, 7 2 9, 8 3 24, 2 4 6, और 3 बार आपने पढ़ा, उसको जोड़ दिया आपने, आया कितना? 9, 8 4 32, 3 2 5, और 4 बार आपने पढ़ा है, जोड़ दिया, आया 9, 8 5 40, 4 0 4, 5 बार पढ़ा है, जोड़ दिया, आया 9। 9 ही 9 आएगा। इसलिए चूंकि योग पूर्णेश्वर है, योगेश्वर है, योग करते जाओ। हाँ, लेकिन विचार करना और सब भेद है, लेकिन एक समता है दोनों में, एक समता है। राम जी दिन के कई बजे जन्म लेते हैं? वो बोलो यार, रामनवमी के दिन राम जी कई बजे जन्मत हैं? बड़े चक्कर में पड़े वकील साहब, ये कहां से फंसाए। ले छोटे छोटे बच्चे जानते हैं यार, 12 बजे, ठीक 12 बजे। घनश्याम जी वो रात के 12 बजे, ये समानता दोनों में है। ये 12 बजे, वो 12 बजे, 12 बजे जन्म लेते हैं भगवान। 12 बजे का मतलब समझ ले, दो अर्थ निकलते हैं। भगवान कब आएगा? जब 12 बज जाएगा। हाँ, जब 12 कहते नहीं, इसका तो 12 बज गया, क्या चेहरे 12 बज रहा है, तो सब 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 समाप्त हो गया। जिसका सब लूट गया, परमात्मा उसी के हृदय में आएगा। एक अर्थ खरी कठिन है, दूसरा अर्थ समझो। घड़ी में 12 कब बजता है? इस घड़ी में छोटी घड़ी दिखाई नहीं पड़ रही होगी, लेकिन अनुमान करो घड़ी सबके पास रहती है। इसमें 3 सुई होती हैं, है ना, घंटे की, मिनट की, सेकंड की। हाँ, तो तीनों सुइयां एक बिंदु पे कब स्थिर होती हैं? केवल 12 बजे। बाकी पूरे समय में कोई भी ऐसा समय नहीं है जिसमें तीनों सुइयां एक जगह रहें। 9 बजेगा तो एक 9 की सुई, घंटे की सुई 9 पे रहेगी, सेकंड और मिनट की 12 पे रहेगी। 10 बजेगा तो भी ऐसे होगा। केवल 12 बजे का समय ऐसा है कि घंटा, मिनट, सेकंड तीनों सुई एक बिंदु पे स्थिर होगी। वही बात दिन के 12 बजे और दोबारा रात के 12 बजे। समझ लो, जब तक 12 नहीं बजेगा, जैसे इसमें 3 सुइयां हैं, घंटा, मिनट, कर्म की, वैसे ये शरीर भी एक घड़ी है और इसमें भी 3 सुई है। हमारे अंदर भी 3 सुई है, कर्म की सुई, मन की सुई और वचन की सुई। मन, वचन, कर्म, ये 3 सुइयां हैं। इन तीनों सुइयों पे हम चल रहे हैं। हाँ, मन क्या है? ये सेकंड की सुई है, टप 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 टप, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी यहीं बैठे हो ना। लेकिन ये बैठे बैठे जितने देर में बैठे हो, झूठ मत बोलना, विचार करना, पता नहीं कहां कहां घूम के चले आए होगे मन ही मन। टप 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 टप, ये भागता रहता है। मन क्या है? सेकंड है। और वचन मिनट है।
और कर्म घंटा। हाँ, सही में बनारसी भाषा है, हमारा आपका कर्म घंटा ही है। हाँ, कर्म धर्म कुछ है नहीं, सोचो कि भगवान मिल जाए। हैं, एक घंटे की सुई कर्म, वचन की सुई मिनट और मन की सुई सेकंड। विचार करो, क्या ये तीनों सुइयां हमारी एक बिंदु पे स्थिर है? हमारे मन में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। मन कुछ है, मुख में कुछ है, करना कुछ है। यही चल रहा है हमारे आपके जीवन में। क्या भगवान मिलेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ मत करो यार। मैं नहीं कहता कि हमारी तरह माला लेके जपते रहो, हम लोग को कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। सुबह उठे, नहाए, लेके बैठ गए, उसके बाद खाए, लेके बैठ गए, यही करना है। चाहे कहीं भी रहे, यही करना है, इसलिए कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत काम करना है, खेती है, किसानी है, व्यापार है, दुकान है, मकान है, परिवार है, तो ये लेके बैठने से काम चलने वाला नहीं है। मत करो, मत करो, लेकिन एक सावधानी रखो, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से एक बिंदु पे स्थिर हो जाओ। जो बोलो वही करो और वही बोलो जो तुम्हारे मन में हो। जिस दिन ये भावना, ये धारणा, ये क्रिया तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उसी क्षण परमात्मा तुमको मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा ने जन्म लिया वसुदेव देवकी के संयोग से। जन्म लेने के बाद मथुरा छोड़ करके वह गोकुल को आया, आ गया गोकुल। अब इसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी, ये हम लोग कल ठीक 2:30 बजे से प्रारंभ करेंगे। अब सीधे भगवान के जन्म का उत्सव मना लिया जाए, उसके बाद आरती,